हेलो दोस्तों। आज की कहानी है अभय की। अभय जो कि यूरोप में स्टडी के लिए गया हुआ है और उसको यूरोप में अभी 3 साल हो चुके हैं। तो उसको पता है कि यूरोप में कैसे रहना है, स्टडी के साथ साथ कैसे उसको पार्ट टाइम जॉब करनी है, कहाँ पे करनी है, तो ही नो एवरीथिंग। तो इसीलिए वो स्टडी भी कर रहा है और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता है। तो एक दिन वो काम ख़त्म करके, अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर वापस आ रहा था, तो उसको रात को 12-1 बज गया था। और ये नॉर्मल है यूरोप में एंड फॉरेन में, जब आप लोग रहते हो तो ये टाइम नॉर्मल है, आपकी शिफ्ट ऐसी ही लगती हैं। तो वो घर वापस आ रहा था, लोकल बस थी और बस ने उसे उसके घर के कुछ ही दूरी पे उसको उतार दिया। अब उसके बाद उसको बाय वॉक, पैदल अपने घर तक जाना था। सर्दी का मौसम था जिसके कारण आसपास का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा शांत था। जब वो पैदल घर जा रहा था तो वो अपनी ही धुन में था, लेकिन उसको ये फील हुआ कि आसपास कोई ऐसा है जो उसको देख रहा है। मतलब वो चल तो रहा है लेकिन है कोई ऐसा आसपास जो लगातार उसको देख रहा है। अभी ऐसी सिचुएशन में डरना नॉर्मल है, तो उसको भी डर लगा। अभी उसको ये लगा कि पता नहीं कौन है जो उसको ऐसे पीछा कर रहा है, शायद चोर हो सकता है या कोई जानवर। लेकिन वो सच में बहुत डर गया था। तो उसने अपने माइंड को रिलैक्स किया और चलना शुरू कर दिया। तो उसने अवॉइड करने की कोशिश की जो भी आसपास उसके हो रहा था। तो रास्ते में उसे एक घर दिखाई दिया। वो घर नॉर्मल घर की तरह नहीं था, वो बिल्कुल ही डिफरेंट घर था। उसने जब देखा कि वो बाहर से तो टूटा फूटा हुआ है, लेकिन अंदर से लाइट ऑन है एंड अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग और आपस में बातें कर रहे हैं। और उसको घर के बाहर कोई भी गाड़ी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया और आगे बढ़ने लगा। डरा हुआ तो वो था ही, पहले ही डरा हुआ था, लेकिन ऑफ कोर्स उसको घर जाना था तो उसने चलना शुरू कर दिया। लेकिन वो उसको भी अवॉइड करके आगे बढ़ जाता है। तो आगे का जो रास्ता था वो थोड़ा जंगल का एरिया था। प्रॉपर जंगल तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जंगल की लुक वाला था एरिया। तो वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है कि वहाँ पे दूर कहीं पे कोई खड़ा हुआ है। बट उसको थोड़ा अजीब लगता है कि यार आधी रात को 12-1 बज चुके हैं, सर्दी का मौसम है और कौन है जो अकेला वहाँ पे खड़ा हुआ है। अभी वो डरा हुआ था तो उसने ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया क्योंकि उसको अभी घर पहुँचना था। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको घर पहुँचना था। लेकिन वो फिर भी क्या करता है, वो वैसे ही, हम नॉर्मल है ना, हम देख लेते हैं कि भाई आसपास क्या हो रहा है। तो उसने दोबारा से जब देखने की कोशिश की तो वो क्या देखता है कि जो इंसान पहले बहुत दूर खड़ा था अब वो पास आ चुका है। वो क्या था, औरत था, मर्द था, बच्चा था, बूढ़ा था, उसको कुछ नहीं समझ आया। बस उसको ये पता था कि कोई था जो पहले इतनी दूर था, अब वो एकदम से इतनी पास आ गया। अब ये सब देख के वो इतना डर जाता है, ना वो राइट देखता ना वो लेफ्ट देखता, वो सीधा भागना शुरू करता अपने घर के लिए। वो बिना सांस लिए सिर्फ भागता ही रहता है और तब जाके दम लेता है जब वो अपने घर पहुंच जाता है। अब घर पहुंच के उसको राहत की सांस मिलती है और वो सोचता है कि शुक्र है, पता नहीं वो क्या चीज़ थी जिससे वो बच गया। अब उसके फ्लैटमेट भी थे क्योंकि वो ऑफ कोर्स एशियन था। तो यूरोप में क्या होता है कि आप लोग अकेले नहीं अफोर्ड करते हो, ज़्यादातर सब मिलके रहते हैं, एशियंस होते हैं। तो वो अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करता है, उनको बताता है, लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी उसकी बात को मानता नहीं है। सब बोलते हैं कि यार तू झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई नहीं मानता उसकी बात को। तो माहौल जो था वो नॉर्मल हो जाता है क्योंकि हंसना शुरू कर देते हैं लोग, उसको छेड़ते हैं कि क्या तू भी डरना शुरू कर दिया, यूरोप में आके भी तू ऐसी बातें कर रहा है। तो उसका भी मूड ठीक हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ शायद हो सकता है ये उसका वहम हो, ऐसी वो डर गया हो। तो अब वो रिलैक्स हो चुका था। तो अभी बातों ही बातों में जो उसके फ्रेंड्स थे वो सब उससे बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो तू घर की बात कर रहा है, जो तूने घर को देखा है, पार्टी हो रही थी, जो भी हो रहा था, वो घर तो कब से बंद पड़ा है भाई, उसको तो कोई खरीद भी नहीं रहा है। इवन हमारे जो घर के मालिक हैं उन्होंने भी कहा है कि वो घर तो उजाड़ है, कब से बंद है वो घर। पर अब ये वो बात थी जिसको सुनकर वो अब सच में और ज़्यादा डर गया, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वहम हो सकती हैं लेकिन वो म्यूज़िक, वो लाइट, वो बातें, वो उसका वहम नहीं हो सकते। तब उसको ये फ़ील हुआ बाकी चीज़ें वहम हो सकती हैं लेकिन वो घर उसका वहम नहीं था, वहाँ पे सच में पार्टी हो रही थी। और उस वक्त
वो सच में डर जाता है और उसकी हंसी भी बंद हो जाती है और अब वो शायद उस रास्ते से कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं।